उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से कई जगह अभी भी सड़कें टूटी हुई हैं, जिनको ठीक करने के लिए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि 15 अक्टूबर तक किसी भी हालत में सड़कों का काम पूरा कर लिया जाए। वहीं इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला ने बताया कि प्रशासन बहुत फुर्ती से अपना काम कर रहा है, जल्द ही सभी सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। नहीं, अभी तो बारिश थमी है और मुझे लगता है कि इस सीजन में इतनी अधिक बारिश हुई, चाहे वो अपर जोन में हुई हो चाहे लोअर जोन में हुई हो, बारिश की लगातार उसके होने के कारण एक समस्या ये बनी रही। अब मुझे लगता है कि अब प्रशासन उसमें बहुत चुस्ती के साथ मुख्यमंत्री के इन आदेशों को धरती पर ज़मीन पर उतारने का काम कर रहा है और आने वाले हफ्ते में प्रदेश की सड़कों में एक बेहतर सुधार हमको मिलेगा। तो उत्तराखंड की सड़कों के हालात क्या हैं? अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, बरसात के बाद मुख्यमंत्री इससे पहले भी एक डेडलाइन तय कर चुके थे कि 15 दिनों के भीतर तमाम सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाए, गड्ढों को भी भर लिया जाए। मौजूदा वक्त में क्योंकि बरसात लगभग अब थम गई है, ऐसे में क्या स्थिति प्रदेश भर की सड़कों की बनी हुई है? जी बिल्कुल रवि, क्योंकि प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात लगातार सरकार कर रही है और उसके लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो या नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ भी लगातार मीटिंग की, पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ भी यहाँ पर मीटिंग की। और अब क्योंकि 15 दिन की डेडलाइन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी थी, 15 अक्टूबर तक कहा गया था कि प्रदेश की जो सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, उसको लेकर जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर था, युद्ध स्तर पर उसके लिए काम है। और कहीं ना कहीं अब जो सड़कों की स्थिति है उसमें बेहतर सुधार हुआ। अधिकारियों को जिस प्रकार से निर्देशित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था और स्वयं ही इस पूरी परियोजना की मॉनिटरिंग उनके द्वारा की गई और उसके बाद प्रशासन ने चाहे पीएमजीएसवाई की सड़कें हों, चाहे नेशनल हाईवे हो या राज्य मार्ग जो हैं उनको हो या देहरादून हो या तमाम शहरों के अंतर्गत जिस प्रकार से सड़कों की मरम्मत का कार्य किया वो एक सराहनीय कार्य है। और क्योंकि डेडलाइन के अनुरूप ही उस पर युद्ध स्तर पर अभी भी जो है काम चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो है हीला हवाली कहीं ना कहीं चल रही है और कुछ सड़कें जो हैं जस की तस उनकी स्थिति अभी भी बनी हुई है। हिमांशु, अगर प्रदेश में बात की जाए तो इस वक्त हमने देखा है कि बरसात में ख़ासतौर पर जो पहाड़ी ज़िले और हमारे इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी जगहों पर सड़कों के हालात ख़राब हुए हैं। ऐसे में अगर बात की जाए चारधाम यात्रा रूट की, तो यहाँ पर सड़कों की मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है बनी हुई है? क्योंकि यात्रा ने एक बार फिर से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है। जी बिल्कुल रवि, निश्चित रूप से क्योंकि अक्टूबर का जो महीना होता है वो यात्रा का अपना पीक होता है। यहाँ जो श्रद्धालु स्टार्टिंग दिनों में या बीच के दिनों में यात्रा करने नहीं पहुँच पाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अब अक्टूबर में ही यात्रा पूरी कर दी जाए, क्योंकि एक सुहाना मौसम उत्तराखंड में होता है। पहाड़ों का जो मौसम है वो सुहाना होता है, ना धूप का मौसम होता है ना बारिश होती है। और ऐसे में क्योंकि प्रयास यात्रियों के रहते हैं, चाहे अन्य राज्यों से आने वाले हो या स्वयं उत्तराखंड के जो यात्री हैं, उनकी ये कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द इस महीने ही जो है चारधाम यात्रा पूरी कर दी जाए। और यात्रा निश्चित रूप से इन दिनों में पीक पकड़ती है। और ऐसे में क्योंकि चारधाम यात्रा परियोजना जो सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना थी, बहुउद्देशीय परियोजना वो रही, उसमें कहीं ना कहीं भूस्खलन हो या आपदा से वो प्रभावित रही, उसका मरम्मत का कार्य लगातार किया जा रहा था। चाहे गोचर हो, सिरोबगढ़ हो, केदार घाटी में आने के स्थानों पर जो सड़क मार्ग बाधित रहा, उत्तरकाशी में आने की जगहों पर सड़क मार्ग बाधित रहा, उसको खोलने के लगातार युद्ध स्तर पर प्रयास किए गए। पीडब्ल्यूडी हो या एनएच के अधिकारी दोनों ही आपसी समन्वय के साथ यात्रा मार्ग को बेहतर बनाने के लिए जो है उन्होंने युद्ध स्तर पर प्रयास किया। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपदा की स्थिति इस समय बनी हुई थी प्रदेश में, विगत वर्षों के मुताबिक वर्षा का भी जो मापन है वो अधिक किया गया है, तो निश्चित रूप से अब सड़कों की स्थिति बेहतर है। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पूरी तरीके से तैयार है और सरकार निश्चित रूप से अपील लोगों से कर रही है कि जो यात्री उत्तराखंड आते हैं वो पूरे यात्रा मार्ग की जानकारी ले लें। हालांकि अभी कोई स्थिति ऐसी है नहीं कि चारधाम यात्रा मार्ग कहीं पर बाधित हो, जो लंबित कार्य था वो पूरा कर दिया गया है और अब कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा के लिए भी उत्तराखंड की जो सड़कें हैं वो तैयार हैं। बिल्कुल हिमांशु, दो सवाल और हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो आपदा प्रबंधन सचिव हैं विनोद कुमार सुमन, उन्होंने कहा कि हमारे जो नेशनल हाईवे हैं यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग वो पूरी तरीके से दुरुस्त है। जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि चारधाम यात्रा में इस वक्त आने जाने में, आवाजाही में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे लिंक मार्ग हैं जो कई गाँवों को कनेक्ट करते हैं, उन सड़कों के हालात भी हमने देखे कि भारी बारिश के चलते वहाँ पर दिक्कतें हुई हैं। तो वहाँ पर किस तरीके से उनको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है?
जी बिल्कुल रवि, क्योंकि पीएमजीएसवाई की जो सड़कें हैं वो मुख्यतः उत्तराखंड में यही जो लिंक रोड हैं उनका मुख्य सोर्स होती हैं, और उसके लिए लगातार पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है बैठकें की थी। अब पीडब्ल्यूडी विभाग भी लगातार बैठकें कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो है कुछ दिक्कतें आती हैं, तो क्योंकि उत्तराखंड में ग्रामीण परिवेश है, तो कहीं अगर ज़्यादा ही भारी समस्या होती है, अधिकारियों के पहुँचने में दिक्कत होती है, तो ग्रामीण जो है स्वयं ही उस मार्ग को सुचारू कर लेते हैं, अपने आपसी समायोजन से उस कार्य को संपादित कर लेते हैं। और उसको लेकर हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग भी लगातार तैयारी में है, पीएमजीएसवाई के जो डिपार्टमेंट है वो भी लगातार तैयारी में है कि किस प्रकार से जो है ग्रामीण सड़कों को खोला जाए और उनको दुरुस्त किया जाए। ठीक है, हिमांशु आप बने रहेगा हमारे साथ। या हमारे साथ इस वक्त भाजपा की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई भी जुड़ गई हैं। सुनीता जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। और प्रदेश भर की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए जहां पर भी कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं उनको अतिशीघ्र ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री गंभीर दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा हाल क्या बने हुए और किस तरह से सरकार की कोशिशें हैं कि यहाँ पर लोगों के लिए जो बरसात में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उस पर काम किया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले भी सभी को निर्देशित कर दिया था कि जहां जहां पे भी सड़कों की मरम्मत हो रही है और जहां पे सड़कों के निर्माण कार्य हो रहे हैं वहां पे जो आवागमन की सुविधा है वो जनता को होनी चाहिए और शीघ्र सारे जितने भी कार्य हैं वो संपन्न किए जाएं। तो लगातार, और अभी जैसे जिस प्रकार से बरसात के मौसम में भी कई जगह पे गड्ढों वाली स्थिति हो रखी है, कई जो रोड से हटके भी जो ग्रामीण इलाकों के लिए सड़कें हैं वहां पे भी स्थिति जो है कई जगह डामरीकरण नहीं है, गड्ढे हैं और नालियां भी कई बार जो है वो ओवरफ्लो हो जाती हैं। तो ऐसी तमाम जगहों की जो शिकायतें थी वो लगातार आ रही थी। तो इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ा रुख अपनाते हुए ये निर्देशित किया है सभी अधिकारियों को कि सभी रास्तों को, सड़कों को दुरुस्त किया जाए ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर काफ़ी गंभीर है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन विपक्ष ने भी सवाल उठाए। सुनीता जी, विपक्ष ने कहा कि जब केदारनाथ की चाहे हम बात करें, वहाँ पर अतिवृष्टि जो 31 जुलाई को हुई थी, उसके बाद वहाँ पर हालांकि सरकार ने कहा कि हमने 15 दिनों में ही सब चीज़ें वहाँ पर ठीक कर दी समय रहते हुए, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अभी भी तमाम ऐसी सड़कें हैं जो ग्रामीण सड़कें हैं, लिंक मार्ग हैं, वहाँ की स्थिति अभी भी ठीक नहीं हो पाई है। देखिए ऐसा है, केदारनाथ के जितने भी रास्ते थे जो क्षतिग्रस्त थे उनको दुरुस्त कर लिया गया है और विपक्ष तो रोता रहेगा। विपक्ष को मालूम है कि वहाँ चुनाव है तो कुछ ना कुछ तो वो अपना रोना लगा ही रखेंगे, बशर्ते कि वो वहाँ जाके वहाँ स्थानीय निरीक्षण भी कर लें, क्योंकि जहाँ जहाँ पे रास्ते आवागमन में दिक्कत हो रही थी, कहीं पे क्षतिग्रस्त थे, वहाँ पे सब जगह दुरुस्त कर लिए गए हैं और कई जगह काम भी चल रहा है। तो यहाँ पे केदारनाथ विधानसभा में क्योंकि अभी उपचुनाव होने वाले हैं तो वैसे भी, और चारधाम यात्रा के मार्ग में भी उस टाइम पे भी जब हमने आपदा भी आई उस वक्त भी हमने सभी अधिकारियों को मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पे खुद माननीय मुख्यमंत्री जी उन रास्तों की मॉनिटरिंग कर रहे थे और अधिकारियों को सख्ती से निर्देशित किया था। सभी जगह पे कार्य जो है वो पूरे करने के आदेश हुए थे, कई जगह पूरे हो गए हैं और कई जगह निर्माण कार्य चल रहा है, वो आने वाले दिनों में दुरुस्त कर लिया जाएगा। ठीक है, सुनीता जी बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि मैं कांग्रेस का भी इस पर एक्शन ले लेता हूँ। हमारे साथ शिषपाल सिंह बिष्ट जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शिषपाल जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। और सड़कों को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि एक डेडलाइन के तहत इन सड़कों को तुरंत ठीक कर लिया जाए, किसी भी तरीके की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। विपक्ष क्या मानता है कि सरकार ने बरसात के बाद जिस तरीके की स्थितियां बनी थी उन पर बहुत जल्दी उनको ठीक करने में जुटी हुई है या ठीक कर दी हैं? देखिए रवि जी, मुख्यमंत्री के इस बयान में कुछ भी नयापन नहीं है, क्योंकि सरकार की डेडलाइन हर साल आती है और हर साल सड़कों की क्या स्थिति रहती है ये प्रदेश की जनता जानती है। और मैं राजधानी देहरादून की अगर बात करूं, पूरे प्रदेश की भी ना करूं, क्योंकि वहाँ तो हालत बहुत खराब है। राजधानी देहरादून में जब महामहिम राष्ट्रपति देहरादून आई थी और गृह मंत्री जी आए थे, तब हमने देहरादून की सड़कों पर कुछ काम जरूर देखा था, वो जरूर चमचमाई थी, लेकिन 2 महीने भी वो पेच वर्क नहीं रह पाया। 2 महीने बाद सड़कों में फिर गड्ढे के गड्ढे नजर आए। भाई काम ऐसा तो करो जो कुछ लंबे अरसे तक चल जाए। अगर जनता की गाड़ी कमाई खर्च की जा रही है तो उसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए। लेकिन आप देहरादून के ही आप वार्डों में जाकर के देख लीजिए, हम डेली दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से सड़कों के गड्ढे वो जब के तब है
केवल कागजों में गड्ढे जरूर भरे जा रहे होंगे, लेकिन धरातल पर न तो गड्ढे भर रहे हैं, न जो है प्रदेश की सड़कें ठीक हो रही हैं। आज भी आपदा के बाद आप पूरे प्रदेश में देखिए, डाटा मंगाइए, सैकड़ों सड़कें अभी तक बंद हैं, वो खोली नहीं जा सकी हैं। लोग रोजमर्रा के काम नहीं निपटा पा रहे हैं, बड़े बीमार लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जहां तक चारधाम यात्रा रूट की बात है, जगह जगह भी जो है इतनी जगह बाधित है, जगह जगह जो है लैंड स्लाइडिंग के कारण जो है मार्ग खोले भी गए, लेकिन फिर से जो है क्योंकि पेचो पूरा प्रॉपर प्रोडक्शन के काम नहीं हुए, तो फिर से जो है वहां पर दिक्कतें आती हैं। तो ये चीजें कब ठीक होंगी, इन पे भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। केवल डेडलाइन तय करने से स्थिति नहीं सुधरेगी भाई, क्योंकि अधिकारी खाना पूर्ति के लिए कागजों में तो काम दिखा देते हैं, जो है टेम्परेरी काम हो जाता है, लेकिन अस्थायी काम होना चाहिए जो समय लंबे समय तक टिका रहे, जिससे लोगों को वास्तव में लाभ मिले। क्योंकि बजट खपाने के लिए काम होने से क्या फायदा, आप बताइए। और स्थितियां सुधर नहीं रही है। सोशल मीडिया पे कांग्रेस को दिखाना पड़ रहा है कि आपकी घोषणाओं का जो है कितना जो है उस पर काम हो रहा है, अधिकारी बलिता लगाने का काम कर रहे हैं। अगर आपके नियंत्रण में ब्यूरोक्रेसी नहीं है, राजधानी देहरादून में आप कैंट विधानसभा में चले जाओ, धर्मपुर विधानसभा में चले जाओ, रायपुर में चले जाओ, राजपुर विधानसभा के क्षेत्रों में चले जाओ, आपको जो है गड्ढे गड्ढे नजर आएंगे, सड़कें तो कहीं नजर नहीं आएंगी। और सड़कों की दुर्दशा है, आम लोगों को परेशानी हो रही है, इसीलिए विपक्ष जो है सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा है। आपने हरिद्वार में देखा, रुड़की में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो है भाजपा के झंडे लगा करके लोगों ने वहां पर जो है आईना दिखाने का काम किया सरकार को। ये है वस्तु स्थिति। तो ये धरातल पर जब तक स्थिति नहीं बदलेगी रवि जी, तब तक जो है ये मुद्दे उठते रहेंगे। और सरकार अगर काम करती है, लोगों को अगर राहत मिलती है, तो हमें क्या परेशानी है, लेकिन बयानबाजी से बाहर जो है धरातल में काम नजर नहीं आता है, इसलिए दिक्कत है। ठीक है। और सड़कों की ये दुर्दशा कब जो सही होगी, ये समझ से परे की बात। ठीक है, अब विपक्ष में और बहुत जरूरी है, विपक्ष को आईना दिखाना भी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि उनकी ओर से काम पूरा किया जा रहा है। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया एचएन के साथ जुड़ने के लिए।